आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा बुक से चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे काफी ज्यादा घबराते हैं, काफी डर लगता है बच्चों को इस चैप्टर को पढ़ने में। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो आप मेरी वीडियोस को देखिए। मैं हर एक वीडियोस में पूरे बेसिक कंसेप्ट को आपको तरीके से समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, जिससे आपका ये डर दूर हो जाएगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो लगातार। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में मैं 12 एक्सरसाइज कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 12A एक्सरसाइज को कवर किया था, बेसिक कंसेप्ट पूरा समझाया था, वो देख लेना उस वीडियो को। 12 एक्सरसाइज आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 12 एक्सरसाइज में आपको फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सब चीजें समझा देता हूं। देखो बच्चों, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप इस डायग्राम में जो ग्राफ नजर आ रहा है उसको देखिए। बच्चों, इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है 4 टर्निंग पॉइंट्स, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 टर्निंग पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट्स में अगर आपको याद होगा, आपको मैंने पहले बताया था कि टर्निंग पॉइंट्स में ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और मिनिमम वैल्यू मिलता है। वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? यहां ऑब्जर्व करो जरा बच्चों, ये पहला टर्निंग पॉइंट है जिसमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है जिसमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्या रीजन है? तो मैक्सिमम वैल्यू मिलने की एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, टर्निंग पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए, उसके बाद डिक्रीज करना चाहिए। अब आर में देखिए, टर्निंग पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और इस टर्निंग पॉइंट के बाद फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट से पहले फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा था और उस टर्निंग पॉइंट के बाद फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस वाले टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। तो हम ये बोलेंगे कि P और R में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और मान लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स है a, fa और R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है b, fb। तो P पॉइंट पर जो fa है दूसरा कोऑर्डिनेट, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। R पॉइंट पे जो fb है वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स कितने हैं। अब ये मत इमेजिन कर लेना कि R का हाइट ज्यादा है और P का हाइट कम है इसलिए R ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, जितने नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स ऐसे होंगे जिससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था देन उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे टर्निंग पॉइंट्स में आपको इतने ही मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगे। अगर किसी फंक्शन में 10 ऐसे टर्निंग पॉइंट्स है कि उन 10 टर्निंग पॉइंट्स से पहले जो फंक्शन था वो इंक्रीज कर रहा है और उन टर्निंग पॉइंट्स के बाद फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो वो 10 के 10 उस फंक्शन के 10 मैक्सिमम वैल्यूज आपको देंगे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, ऐसे कंपेयर मत करना कि P का हम R से कंपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। क्लियर बच्चों? लेकिन यहां पर आपको समझना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू को। देखो बच्चों, अब ये तो आपको कंफर्म हो चुका है कि FA भी मैक्सिमम वैल्यू है और FB भी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कन्वर्ट कब होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू पे? जब हम इनको कंपेयर करेंगे नेबरहुड पॉइंट्स के वैल्यू से। कैसे? देखो, P पॉइंट से जस्ट पहले भी एक पॉइंट होगा और P पॉइंट के जस्ट आगे भी एक पॉइंट होगा उनमें भी फंक्शन की वैल्यूज आएगी और वो वैल्यूज को मैं ऐसे शो कर रहा हूं वर्टिकल डिस्टेंसेस से। अब खुद आप इमेजिन करो कि P पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये है जिसको मैं डिनोट किया है FA से, और एक P पॉइंट से जस्ट पहले वाला पॉइंट और P पॉइंट के जस्ट आगे वाला पॉइंट, उसमें फंक्शन का वैल्यूज ये है। तो आप खुद देख पा रहे हो कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा आएगा। FA डिस्टेंस ज्यादा है नेबरहुड पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उससे, नेबरहुड पॉइंट के डिस्टेंस से ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये जो FA बन जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम तभी हम यूज करते हैं, लोकल वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब कंपेयर किया जाता है नेबरहुड पॉइंट से। P का कंपेयर R से नहीं करना।
पी का कंपैरिजन हो रहा है, पी पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है नेबरहुड पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है। और इतना आप इमेजिन, इतना आप सोच, मतलब इतना कंफर्म कर लो कि पी पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो ज्यादा ही होगा नेबरहुड पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू से। समझ में आ गया? तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तभी हम लोकल वर्ड का यूज करेंगे जब नेबरहुड पॉइंट से कंपेयर किया जाएगा। सेम प्रोसेस आर में भी है। आर से पहले एक पॉइंट होगा जस्ट पहले, और आर के जस्ट बाद भी एक पॉइंट होगा। और आर पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? एफ बी है, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ये डिस्टेंस पूरा क्या है? एफ बी। और आर से जस्ट पहला वाला पॉइंट क्या है? उसमें फंक्शन का वैल्यू ये आ गया, और आर के जस्ट आगे वाला पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब खुद इमेजिन कर लो, खुद देख लो आप कि आर पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये ज्यादा है नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू से। तो यहां ये एफ बी आपका मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, सॉरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। समझ में आ गया ना? तब बोलेंगे कि एफ बी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू जब कंपेयर किया जाएगा नेबरहुड पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बस नेबरिंग पॉइंट से कंपेयर करने पर ही आपका लोकल मैक्सिमम वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना कि हम पी का कंपेरिजन आर से कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, सिर्फ नेबरिंग पॉइंट कंपेयर करने पे हम लोकल मैक्सिमम वर्ड का यूज करेंगे। सेम प्रोसेस करना है लोकल मिनिमम के लिए भी। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है? ऐसे टर्निंग पॉइंट से मिलती है जिस टर्निंग पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, देन उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। वो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे क्यू और एस में। देखो क्यू और एस दो टर्निंग पॉइंट्स ये है। अगर आप क्यू से पहले आप देखो फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और देन उसके बाद क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एस से पहले देखो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है? नहीं, एस से पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब आप यहां पर क्या आप समझ पा रहे हो कि भाई क्यू और एस में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना? तो मिनिमम वैल्यू की कंडीशन यही होती है, ऐसे टर्निंग पॉइंट जिससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, देन उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो उस टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और जितने ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होंगे उतने ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यूज आएगी। समझ में आ रहा है ना? इन सबको दिमाग में रखो। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि क्यू का डिस्टेंस कम है, एस का डिस्टेंस ज्यादा है तो क्यू ही मिनिमम होगा, एस नहीं होगा। नहीं, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्यू और एस पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और ये बन जाएंगे बाद में लोकल मिनिमम वैल्यू। और कब बनेंगे? जब इनका कंपैरिजन नेबरहुड पॉइंट से किया जाएगा। ठीक है, आप इस वाले केस में देख लो, एस में जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो ये है, और नेबरहुड जो पॉइंट्स है एस के आसपास वाले जो पॉइंट है, एस से जस्ट पहले वाला पॉइंट और एस के जस्ट आगे वाला पॉइंट, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो, उसमें जो फंक्शन का वैल्यू है ये है। ठीक है, और ये दो वैल्यूज जो है वो एस वाले फंक्शन पे वैल्यूज से ज्यादा है, और एस वाले फंक्शन पे वैल्यूज जो आ रही है वो कम है इन दोनों से। ठीक है, आप डायग्राम में समझ पा रहे होंगे। तो यानी एस वाले पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा था उसको हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तब हम लोकल वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें था। ठीक है ना? तो बस यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है बच्चों, यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई है भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में, कि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डू नॉट मीन्स द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कैन हैव बट दे ओनली सिग्निफाई दैट द वैल्यू कंसिडर इज ग्रेटर और लेस देन द वैल्यू ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ठीक है, जो चीज मैंने बताई है वो सब यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आपकी अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन वही चीज लिखा गया है जो मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी लिखा गया है कि भैया पी और आर, पी और आर, यहाँ पर देखो ये पी है ये आर है, वो क्या है? यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और क्यों है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम को बोलते हैं हम रिलेटिव मैक्सिमम भी बोलते हैं, याद रखना। क्यू और एस क्या है? लोकल मिनिमम वैल्यू है, और रिलेटिव मिनिमम भी बोलेंगे इसको। क्लियर बच्चों? आगे ये भी लिखा है कि द फंक्शन में हैव सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। वो मैंने आपको बता दिया कि जितने नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स होंगे उतने ही पॉसिबिलिटीज बनेगी मैक्सिमम वैल्यूज की और मिनिमम वैल्यूज की। ठीक है, बाकी लाइन पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली है, द मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। ये लाइन बढ़िया भाई, आप यहां पर देखो डायग्राम में कि जो मिनिमम वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए टर्निंग पॉइंट देखो, मैक्सिमम वैल्यूज तो इन पे मिलेगी इस वाले टर्निंग पॉइंट्स पे, और मिनिमम वैल्यूज मिलेगी यहां पर। अब डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है,
ठीक है, और यहां पर मिल रही है मिनिमम वैल्यू इस वाले टर्निंग पॉइंट पे, और इसका डिस्टेंस कम है इससे, और यहां पे मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया? तो टर्निंग पॉइंट्स किस टाइप के हैं वो डिसाइड करता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, ना कि ये डिस्टेंस से डिसाइड करेंगे कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है। टर्निंग पॉइंट किस टाइप के हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, और मिनिमम वैल्यू का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ज्यादा हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कम हो सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब यही है कि मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल के लिए एस टी या एस टी डिस्टेंस ये वैल्यू होता है ग्रेटर देन पी एन। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं ना ये वैल्यूज होती है फंक्शन की। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। और जब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर दो मेथड का यूज करते हैं। पहले मेथड में हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं और दूसरे मेथड में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो ये है बच्चों, यहां से यहां तक देखो बच्चों, ये स्टेप्स बनेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये मेथड है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उस एक बार डिफरेंशिएशन हमें मिलता है dy बाई डी एक्स, और उस dy बाई डी एक्स की हेल्प से हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या स्टेप्स बनेंगे क्वेश्चन में आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सब आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप होता है dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है, देन उसको 0 के इक्वल रखना है। पहला स्टेप तो ये बनता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है कि dy बाई डी एक्स का नेचर निकालते हैं और वो नेचर का प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन का आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा इस केस में जब dy बाई डी एक्स का साइन प्लस से माइनस चेंज होता है। और कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, पूरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से, एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना कि जब dy बाई डी एक्स का साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, तो इस प्रोसेस में आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में देखो, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, और उसके बाद dy बाई डी एक्स का साइन अगर चेंज हो रहा है माइनस टू प्लस, तो इस प्रोसेस में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम कोई अलग नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू बाद में जाकर लोकल मैक्सिमम बन जाता है और मिनिमम वैल्यू से आगे जाके लोकल मिनिमम बन जाता है। सेम प्रोसेस है बच्चों जो पहले वाले एक्सरसाइज हमने करा था। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब ये है दूसरा मेथड बच्चों, ये है दूसरा मेथड, ये ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड या टेस्ट बोल लो। इस मेथड में हम दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले स्टेप dy बाई डी एक्स को फाइंड करना, देन उसको 0 के इक्वल रखना। दूसरे स्टेप में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करना, d2 बाई क्या हो गया इसको, हाँ d2 बाई फिर आपने d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करना, वो लेस देन 0 आएगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो इस प्रोसेस में फंक्शन का लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, बस आपको ये वाला याद रखना है भाई, लेस देन 0 है डबल डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलता है। कैसे मिलेगा सब क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको मिलता है या लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिलता है। मिनिमम वैल्यू आगे जाके लोकल मिनिमम वैल्यूज बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बस ये आपको याद रखना है, ये तो दोनों केसेस में हो ही रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना देन 0 के इक्वल रखना, ये तो हर क्वेश्चन में चलेगा। अगर डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है इस प्रोसेस में, अगर डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आपको मिलता है। क्लियर? 12b एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। पहला पार्ट ये है बच्चों, इस वाले पार्ट को हम f(x) मान लेते हैं। ठीक है,
हमने फंक्शन को एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स भी लेट कर सकते हो, वाई भी लेट कर सकते हो। अब पहला स्टेप क्या बनता है बच्चों, ये हर क्वेश्चन में करना है कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का कितना आएगा भाई 3x स्क्वायर, 9 2 जा 18x और फिर 24x का 24। इतना क्लियर बच्चों। अब इसको आप पूरी तरह से फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के लिए आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 24 का यहां बचेगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस 8 और ये आ जाएगा आपका x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये फैक्टर्स आ चुके हैं। ये तो पहला स्टेप है, ये तो हर क्वेश्चन में आपको करना है कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है या f डैश एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने f डैश एक्स को फाइंड किया है, वो dy बाई डी एक्स ही होता है बच्चों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, f डैश एक्स और dy बाई डी एक्स एक ही है, ठीक है। अब आपके पास दो मेथड है, एक है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला मेथड, एक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला मेथड। तो अभी मैं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला मेथड आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उस मेथड में मैंने आपको बताया था कि उस मेथड में बताया गया था कि आपको पहले dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखना है और उसके बाद आपको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है, f डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। जैसे आपने ये वाला स्टेप किया तो आपको दो x की वैल्यूज मिल गए, ठीक है, 4 और 2। इतना क्लियर। उसके बाद आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब ये आप d2 बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे या f डबल डैश एक्स फाइंड करोगे, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब दोबारा से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहां से तो क्या मिलेगा आपको, f डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस का 18। समझ में आ गया बच्चों, इतना क्लियर। अब आगे का स्टेप ये बनता है बच्चों कि इस डबल डेरिवेटिव में, मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आपने इन x की वैल्यू को पुट करना है। तो जैसे आप पहले x की जगह 4 यहां पुट करोगे तो क्या मिल रहा है, 6 इंटू 4 माइनस का 18, 6 4 जो कितना आ रहा है 24 माइनस का 18 और ये आ गया आपका 6। और ये जो 6 आया है ये है ग्रेटर देन 0। ये कोई आंसर नहीं है, बस ये बताएगा आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रहा है। तो जैसे आपने x की जगह 4 पुट किया तो आपको मिल गया 6 जो है ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको बताया था जब ग्रेटर देन 0 आएगा डबल डिफरेंशिएशन तो उसमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और जिस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो पॉइंट यहाँ पर क्या है, 4 है बच्चों, ठीक है। तो इस 4 को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू 4 क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब लोकल वर्ड का यूज करना है, लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतना क्लियर, क्योंकि लोकल मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब ये कंफर्म हो चुका है कि x इक्वल टू 4 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो 4 को आपने सीधा फंक्शन में पुट करना है यहाँ पर x की जगह पर, और आपको वो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई, सीधा x की जगह पर 4 पुट कर दो फंक्शन में, यहाँ x था 4 पुट करो, माइनस का 9 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 माइनस का 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब 64 होता है, 4 का स्क्वायर 60 इंटू 9 144, 24 इंटू 4 ये होगा आपका 144 प्लस का, और नहीं 144 नहीं होता, सॉरी, ये होगा आपका 96 और माइनस का 12। तो 64 144 ये आएगा आपका 80 माइनस का, 96 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 96 से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना 84, और सॉल्व करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो 4 यहां पर बच्चों क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 आ गया एट x इक्वल टू 4। समझ में आ गया। तो ये जो आया है ना, ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है भाई, लोकल मिनिमम वैल्यू है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया।
किस पॉइंट पे निकला है लोकल मिनिमा में, वो क्या है x इक्वल टू 4। उसका कंफर्मेशन कैसे होता है, जब डबल डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इतना क्लियर। चलो अब इसको रफ करते हैं यहां से। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है आपका, मतलब दूसरा जो x कोऑर्डिनेट है वो है आपका 2। x इक्वल टू 2 पर हम डबल डेरिवेटिव जो f डैश डबल डैश x है वहां पर उसका वैल्यू निकालेंगे। ये आएगा 6 इंटू 2 माइनस का 18, 12 माइनस 18, ये आ गया माइनस का 6 जो है लेस देन 0। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो उस केस में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। वो तब निकलता है जब ये कंफर्म होगा कि x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो आप लिखोगे यहां पर कि x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज क्लियर। जब कंफर्म हुआ कि x इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन उसके बाद आप x इक्वल टू को फंक्शन में पुट करोगे और जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो f2 इक्वल टू x की जगह 2 पुट करना है, 2 का क्यूब 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 12, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 4 इंटू 9 36, 48, 24 इंटू 2 48 माइनस का 12 और 36 माइनस 8 ये आएगा आपका माइनस का 28 और 48 माइनस 12 ये आ जाएगा आपका 36, 36 माइनस 28 ये आएगा 8। तो 8 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इतना क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। तो ये स्टेप्स थे। अगर आपने ये स्टेप सीख लिए पहले क्वेश्चन में तो आप सारे पार्ट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, ये भी फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो देखो f(x) इक्वल टू हम लेट करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लेट करेंगे f(x) और ये आ गया f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस का है और प्लस का 12x एक्स स्क्वायर माइनस का 5। एक बार डिफरेंशिएशन करना है और f डैश x फाइंड करना है। कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर 24x। ठीक है, फिर कॉमन लेना है, फैक्टराइज करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा भाई, 3x कॉमन आ गया माइनस साइन के साथ, या चलो माइनस साइन के साथ कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा आपका x माइनस 8 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने f डैश x को 0 के को रखना है। ये स्टेप से बच्चों। उसके बाद जैसे ही आपका f डैश x कंफर्म हो गया, फैक्टराइज कर दिया आपने, उसके बाद f डैश x इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकालना है। तो इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू कितना आएगा, इस वाले फैक्टर से आएगा x का वैल्यू 0, इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, f डबल डैश x फाइंड करोगे, कितना आ गया 2 3 माइनस का 6x और प्लस का 24 और x इक्वल टू 0 पहले यहाँ पर पुट करोगे, x की जगह 0, ये 0 तो कितना आएगा 24 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी x इक्वल टू 0 क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि x इक्वल टू 0 में डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है, डबल डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आया है, यानी x इक्वल टू 0 क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा, सॉरी x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों। जब भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो जो भी जिस पॉइंट पर आएगा वो पॉइंट बनेगा लोकल मिनिमा। ठीक है, और इस लोकल मिनिमा पे आपको फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, सीधा 0 को फंक्शन में पुट कर दो, x का 0 x का 0, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है ये भी 0 ये भी 0 माइनस का 5। ये आंसर है बच्चों। इतना क्लियर सबको। उसके बाद आपने f डबल डैश को डिफाइन करना है 8 पे, तो x की जगह 8 तो कितना आया, 8 6 48 प्लस का 24 ये आएगा माइनस का 24 जो है आपको लेस देन 0। ठीक है, जैसे लेस देन 0 कंफर्म हुआ डबल डेरिवेटिव, यानी ये x इक्वल टू 8 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, x इक्वल टू 8 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देन उसके बाद 8 को जैसे आप यहां पुट करोगे फंक्शन में, ठीक है ना, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। लोकल मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, जब x की जगह 8 पुट करोगे, तो 8 का क्यूब होता है माइनस, ये आ जाएगा 512, 8 का क्यूब आएगा आपका 512 प्लस 12
एक्स स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर यानी 64, 64 माइनस का 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 251। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 8 पे आएगी, कितनी? 251, 251। अब देखो फिफ्थ वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको एफ एक्स को लेट कर लो, एफ एक्स लेट कर लो इसमें, और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन है एक्स माइनस 1, दूसरे का डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, 2 आगे आएगा, और फिर दूसरा फंक्शन लिखोगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब पहले का डिफरेंशिएशन करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा, 1 का 0 एक्स का 1 इंटू में 1 आएगा। कॉमन लोगे, कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 2, अंदर बचेगा ट्वाइस 2 की इंटू इससे 2x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 2 और 2x प्लस एक्स कितना आ गया? इंटू में 3x, ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है अभी। तो ये आ चुका है आपका एफ डैश एक्स। अब आपको पता है कि अगला स्टेप बनता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इस फैक्टर से x का वैल्यू 2 आएगा माइनस का, और इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू 0 आएगा। इधर क्लियर? अब उसके बाद आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, f डबल डैश x निकालना है। और जो सा स्टेप आपको आसान लगता है, इस स्टेप में टफ पड़ेगा, इसमें टफ पड़ेगा, इसमें आसान पड़ेगा। इसको अगर आप और सिंप्लीफाई कर दोगे तो और आसान पड़ेगा। अगर मतलब सिंप्लीफाई करके ये लिख दोगे, इंटू करो, कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर और 3 2 6x, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो इसका अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेप से डबल डेरिवेटिव कर रहे हो। तो आप इसको आगे सॉल्व करो, कितना आ रहा है? देखो ये आ गया 6x और 6x का प्लस 6, ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? ये आ गया f डबल डैश x। अब इस f डबल डैश x में एक बार x आपने 0 रखना है और एक बार x आपने -2 रखना है। तो पहले 0 रखते देखो कितना आता है। 0 पुट करने पर आपको मिलेगा 6, जो है ग्रेटर देन 0, यानी x इक्वल टू 0 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा। ठीक है, जब भी डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको मिलता है, आपको x जिस पॉइंट में मिल रहा है वो पॉइंट, जिस x कोऑर्डिनेट में आपको मिल रहा है वो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, आगे समझ में? तो x इक्वल टू 0 आपका क्या बन चुका है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसको आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही भाई? लोकल मिनिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी, सीधा एक्स की जगह 0 पुट कर दो, -1 2 का स्क्वायर 4, कितना आ रहा है? माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसका आंसर ठीक है, 0 पर -4 आ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपने -2 को लेना है। अब यहां पर x की जगह -2 पुट करेंगे तो 6 इंटू -2 -6, सॉरी प्लस 6, ये आएगा आपका माइनस का 12 प्लस का 6, ये आ गया माइनस का 6, जो है लेस देन 0। इतना क्लियर? यानी x इक्वल टू -2 क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब भी लेस देन 0 आता है तो उस केस में क्या मिलता है आपको? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा। और जैसे मैं कर रहा हूं बच्चों स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपने घर में प्रैक्टिस भी करना है। बहुत से बच्चे इसमें शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो फायदा नहीं है शॉर्टकट अप्लाई करके, आप लोग भूल जाओगे। देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही ऐसे ही आप घर में भी प्रैक्टिस करो तो आपको 100% ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल -2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और इस पॉइंट को अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी? देखो -2 को यहाँ पुट करो, -2 -1, ये आएगा आपका माइनस का 3, -2 प्लस 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -2 पर 0 आ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी आप देखो ये फंक्शन गिवन है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम एफ एक्स लेट करेंगे, x -1 का होल क्यूब और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा यहां पर एफ डैश एक्स। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, यहां पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल,
तो पहला फंक्शन x माइनस 1 का होल क्यूब, दूसरे का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, x प्लस 1 और प्लस दूसरा फंक्शन लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और पहले का डिफरेंशिएशन तो 3 आगे आ जाएगा, इंटू में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कॉमन लेना है बच्चों, x माइनस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल स्क्वायर में से कॉमन आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर से x प्लस 1 कॉमन आ गया है, तो 2 बचेगा अंदर और ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस साइन के बाद 3 बचता है और फिर और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है, आगे समझ बच्चों। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर से x प्लस 1 बाहर आ चुका है, तो x प्लस 1 और साथ में 3 भी बचेगा। इतना क्लियर। अब देखो आगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का x प्लस 1 और यहाँ पर 2x माइनस का 2 प्लस 3x प्लस का 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और 2x और 3x ये आएगा आपका 5x माइनस 2 प्लस 3 ये आएगा आपका माइनस प्लस का 1। ठीक है बच्चों, ये आ गए फैक्टर्स। अब ये आ चुके हैं फैक्टर्स, f डैश x का जो फॉर्म था उसको फैक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब अगर आप यहां पर डबल डेरिवेटिव का यूज करोगे तो आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आप खुद अंडरस्टैंड कर पा जाओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला मेथड। अभी हम इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने यूज किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। अब इसमें मैं यूज करके दिखाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, क्योंकि उस मेथड से ये आसान कैलकुलेशन में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो पहला स्टेप बनता था, जो भी हमने पहला डिफरेंशिएशन किया है, मतलब f डैश x या dy बाई dx निकाला है, उसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पर भी हम f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे और देन उसके बाद x की वैल्यूज निकलेगी। इस वाले फैक्टर से x की वैल्यू 1, इस वाले फैक्टर का x का वैल्यू -1 और इस वाले फैक्टर से x का वैल्यू माइनस का 1/5। तो आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। नंबर लाइन मतलब x एक्सिस को आप ड्रॉ करोगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप एक x एक्सिस को ड्रॉ करोगे और उस x एक्सिस में इन x कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दोगे। तो पहले तो आपका -1 आएगा, उसके बाद आएगा -1/5 माइनस का 1/5 और उसके बाद आएगा आपका 1। अब यहां पर बन चुके हैं 4 इंटरवल्स, 1 2 3 4, और इन चारों इंटरवल्स में आपको f डैश x का नेचर निकालना है। f डैश x का नेचर निकालना है इन चारों इंटरवल्स में। तो पहला इंटरवल बच्चों ये है, इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो। जैसे आपने ले लिया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, वो इस वाले पहले वाले इंटरवल में आ रहा है। अब -2 को यहां पुट कर दो। ठीक है, -2 को यहां पुट करो। देखो f डैश x का नेचर क्या आ रहा है, तो x की जगह -2 पुट करो। देखो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस में आ रहा है, -2 प्लस 1 कैसा आ रहा है, ये माइनस में आएगा। -2 यहां पुट करो, -2 इंटू 5 -10 प्लस 1 ये भी नेगेटिव में आएगा। माइनस बना प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो यहां पर प्लस आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने चेक करना है। फिर आप दूसरे इंटरवल में आ जाओ। इस वाले इंटरवल में f डैश का नेचर निकालना है और इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। इस दो नंबर्स के बीच में कोई भी एक नंबर, इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर वो ले लेते हो आप। देखो -1 कितना होता है, -1 ही है। -1/5 होता है 0.2 माइनस का। माइनस का 0.2 से पहले आएगा 0.5 माइनस का। ठीक है, तो आप ले लो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.5 माइनस का 0.5। तो माइनस का 0.5 को अगर यहाँ पुट करोगे तो होल स्क्वायर में प्लस में ही आएगा। यहाँ पुट करने पर माइनस का 0.5 प्लस 1 ये भी प्लस में आएगा। 0.5 माइनस का इंटू 5 तो ये आएगा माइनस का 2.5 प्लस 1 ये आएगा नेगेटिव में। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस। अब इस वाले इंटरवल में आ जाओ। ठीक है बच्चों, इसको रफ करते हैं। -1/5 और 1 के बीच में सबसे आसान है 0 आता है। 0 को यहाँ पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। 0 को यहाँ पुट करो, 0 + 1 ये भी प्लस में आएगा। 0 को यहाँ पुट करो, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, +1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन फैक्टर्स का नेचर 0 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ गया। और 1 के बाद जो भी नंबर आप लोगे, लास्ट वाला जो इंटरवल होता है ये वाला, इसमें हमेशा प्लस ही आता है मैक्सिमम केस में, तो यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो ये नेचर किसका, ये किसका नेचर है भाई, ये है एफ डैश एक्स का नेचर। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले मेथड में, बताया था मैंने कि जब dy बाय dx या एफ डैश का नेचर प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से जब माइनस होगा तो ये जो नंबर होगा ये बन जाएगा आपका लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये नंबर जो यहां पर है। ठीक है, x इक्वल टू क्या, ये x इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू -1, और इसमें जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है भाई, अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कितना आ रहा है, सीधा आपने x की जगह -1 पुट कर दो। तो -1 -1 -2 का क्यूब 8 आएगा, माइनस का 8, और -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, -0 आ जाएगा मतलब। तो यहां पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वो कितनी आ रही है बच्चे, 0 आ रही है। किसमें आ रही है, x इक्वल टू -1 पे। अब जब माइनस से प्लस होता है dy बाई ds का नेचर, यानी एफ डैश का नेचर अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो जो बीच में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -1/5, यह आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ गया, जब माइनस से प्लस हो रहा है तो बीच में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो ये नंबर बनेगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो आपको लोकल मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना है तो वो क्या होगा, इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, देन उसके बाद सॉल्व करो तो आपको जो आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आंसर होगा आपका माइनस का 3456/3125। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेशन कर लेना, मतलब इसको आपने यहाँ फंक्शन पुट करना है, आपको ये लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड है, समझ में आ रहा है, ये मेथड है जिससे हमने लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, और इसमें भी देख लो ये इसका क्या होगा, यहाँ तो नेचर देखो ना, एफ डैश का नेचर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है ना, नेचर चेंज ही नहीं हो रहा। जब ऐसा केस आता है, ये भी आपको बताता हूं, ये बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता रखा है। इस पॉइंट पर ना तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ना ही मिनिमम वैल्यू मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां लिखा है sin 2x - x। अब इसको मैं सबसे पहले एफ एक्स लेट कर लेता हूं। एफ एक्स इक्वल टू, देखो लिखा है sin 2x माइनस का x। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकलेगा। sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2 cos 2x और x का 1। उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है, 2 cos 0 रखना है, तो यानी 2 cos 2x - 1 इक्वल टू 0, यानी cos 2x इक्वल टू 1/2। कितना आ गया, ठीक है। x जो लाइज कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, x लाइज कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो एंगल यहां पर क्या है, 2x है। तो 2x जो लाइज करेगा वो -π से π के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, समझो चीज को, क्योंकि एंगल यहां पर 2x है बच्चों। अब 2x लाइज कर रहा है -π से π के बीच में, तो मैं -π से π के बीच का ग्राफ बनाता हूं कॉस का। ध्यान से देखना, यहां पर है माइनस का पाई और यहां पर है प्लस का पाई, बीच में आता है π/2। यहां भी आपका माइनस का π/2, यहां पर 1 से शुरू करेंगे तो ऐसे बनता है ग्राफ। ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ऐसे तो बनता है। तो आप इसको देखो, -π से π के बीच को देखो, और हम 2x के लिए पढ़ रहे, याद रखना 2x लाइज कर रहा है -π से π के बीच में, और cos 2x कैसा है, पॉजिटिव है, 1/2 है। तो मतलब आप इतने पार्ट, इस वाले पार्ट को नहीं देखोगे, इस वाले पार्ट को नहीं देखोगे, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अबाउ द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, अबाउ द एक्स एक्सिस इस वाले पार्ट में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और इस वाले पार्ट में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यानी जो 1/2 यहाँ पर है, समझना 1/2 का यहाँ पर है, तो अगर वो 60 पे cos 60 1/2 होता है, तो यानी cos -60 पे 1/2 होगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक रफली डायग्राम समझा रहा हूं मैं आपको, आइडिया दे रहा हूं कि cos 60 अगर 1/2 है तो cos -60 पे 1/2 है। आप ग्राफ समझ सकते हो ना। और वैसे भी cos
थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉस माइनस थीटा होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आ रहा समझ में। अगर मैं बोलता हूं ना कॉस 60 1/2 है, समझना, तो कॉस माइनस 60 भी 1/2 ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा, ये मान लो। और कॉस थीटा अल्फा है ना, तो कॉस माइनस थीटा भी अल्फा होगा। नहीं, कॉस 60 अगर 1/2 तो कॉस माइनस 60 भी 1/2 होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो 2x की जो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना, कॉस 2x 1/2 है, यानी कॉस 60 1/2 है, तो कॉस माइनस 60 भी 1/2 होगा। समझ में आ रहा है। 2x की पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक बार 2x आप इक्वल टू 60 लिखोगे तो x कितना आएगा भाई, x इक्वल टू 30 डिग्री, 30 का पाई बाय 6 लिख लेना। और दूसरे केस में 2x इक्वल टू माइनस 60 लिखोगे, यानी x इक्वल टू कितना आएगा भाई, माइनस का 30, यानी इक्वल टू माइनस का पाई/6 लिखना है। आ रहा समझ में। तो चीजों को समझो बच्चों, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो काफी बड़ी बड़ी चीजें आपको सिखा देते हैं। ठीक है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन किया करो अगर टाइम है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, एक पाई/6 और एक माइनस का पाई/6। ठीक है ना, एक्स की दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब इन वैल्यूज पर फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। किस पॉइंट किस वैल्यू पे निकलेगा एक्स की, वो अभी हम डबल डेरिवेटिव से कंफर्म करेंगे। तो अब इसको हम करते हैं रफ, इसको रफ करते हैं। और अब ये ध्यान रखना, जो x आपको मिला है वो मिला है एक तो पाई/6, दूसरा मिला है माइनस का पाई/6। अब डबल डेरिवेटिव करो जरा, f डबल डैश x, cos 2x का कितना आ रहा है भाई, माइनस साइन 2x इंटू 2, तो 2 2 4 साइन 2x माइनस का और माइनस का 1। ठीक है, एक बार पाई/6 यहां पुट करो, पाई/6 पुट करोगे तो ये पाई/3 बनेगा। साइन पाई/3 कितना आएगा भाई, f डबल डैश x में एक बार पाई/6 अगर पुट करोगे तो आएगा 4 इंटू साइन पाई/3। यहाँ 2x है ना, 2x आप x की जगह पाई/6 तो 2 इंटू पाई/6 पाई/3 आ जाएगा। साइन पाई/3 होता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ही है भाई, लेस देन 0 ही रहेगा, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। अब खुद दिमाग लगा लो आप। ठीक है, तो इस वाले x की वैल्यू पर फंक्शन ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब f डबल डैश x लेस देन 0 आ रहा है। तो कहने मतलब पाई/6 क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब पाई/6 को जैसे आप यहां पुट करोगे फंक्शन में तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट करो पाई/6 साइन 2 इंटू पाई/6 यानी पाई/3 माइनस का पाई/6। साइन पाई/3 कितना होता है भाई, √3/2 माइनस का पाई/6। ये आंसर है भाई, चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला x का वैल्यू लेंगे और इसको यहां पुट करेंगे। ठीक है, f डबल डैश माइनस का पाई/6 कितना आ रहा है भाई, माइनस का 4 इंटू साइन 2x की x की जगह पाई/6 रखोगे तो 2x क्या बनेगा, पाई/3 बनेगा, और माइनस साइन भी है तो माइनस पाई/3 बनेगा, याद रखना। ठीक है, और माइनस का 1, माइनस साइन साइन से बाहर आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू साइन पाई/3 जा जाएगा, और 4 इंटू जाएगा √3/2, 2 से 2 और 2√3 माइनस 1, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, 2√3 माइनस 1 तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब पाई/6 आपको यहाँ पर, सॉरी माइनस पाई/6 क्या है, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू जो आएगी सीधा यहां पुट कर दो, लोकल मिनिमम वैल्यू जो आ रही है बच्चों, सीधा x की जगह माइनस पाई/6 पुट कर दो, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है देखो, साइन 2x, x की जगह पाई/6 माइनस का, तो माइनस का पाई/3 आएगा, माइनस x यानी माइनस प्लस पाई/6 आ जाएगा x की जगह पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन से माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये आएगा साइन पाई/3 प्लस पाई/6, और ये आ जाएगा आपका √3/2 प्लस पाई/6। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, ये आ गया फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x लाइज कर रहा है 0 से पाई/2 के बीच है। बच्चों ये जो लिखा होता है ना साइड में,
ये बच्चे इग्नोर करते हैं, मैंने देखा बहुत जगह देखा, इसको देखते ही नहीं भाई, इनका कोई इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसका यूज किया था ना, उस हिसाब से एक्स का वैल्यू निकाला था, 2x का वैल्यू निकला था, यहाँ भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट करो भाई, एफ डैश एक्स निकालो, साइन का कितना आएगा कॉस एक्स, कॉस का आएगा माइनस का साइन एक्स। उसके बाद क्या करना है आपने, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है। ये स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आएगा, और tan x कॉस डिवाइड में जाएगा तो tan x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है बच्चों, tan x इक्वल टू 1। तो ये सब स्टेप्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, स्टेप्स ये आपको रट जाने चाहिए। इसके बाद दिमाग लगाना है, अब आपको x निकालना है इसके हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। भाई x लाइज कर रहा है 0 से π/2 के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहां भी एंगल क्या है भाई, x ही है, यानी x निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है, और tan x अगर इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू सीधा आपका 45 आएगा। 45 मतलब π/4, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x निकालना है, क्योंकि tan x आपका पॉजिटिव आ रहा है, tan x आपका 1 आ रहा है पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं निकलेगा। रीजन ये क्या है, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि जो x है वो 0 से π/2 के बीच में है। अगर x 0 से 2π के बीच में होता तब फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एंगल निकलता और थर्ड क्वाड्रेंट का भी एंगल निकलता। ठीक है ना, फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से x कितना आ गया, π/4 आ गया। अब इस पे या तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या मिनिमम वैल्यू निकलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, cos x का sin x आएगा, और sin का आ जाएगा cos x, सॉरी माइनस sin x आएगा cos का, और sin का आएगा cos x। और जो ये डबल डेरिवेटिव है उसमें x की जगह π/4 पुट कर देंगे, तो माइनस साइन π/4 और माइनस कॉस π/4। तो वैसे भी नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 ही आ रहा है, क्योंकि माइनस साइन तो कॉमन आएगा ही आएगा, और साइन π/4 कॉस π/4 आपका नेगेटिव रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है, इस आप कैलकुलेट करोगे लेस देन 0 ही आएगा। तो ये तो कंफर्म होता है कि π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब π/4 को आप सीधा फंक्शन जब पुट करोगे तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। पुट करो, कितना आ रहा है, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 कितना है, 1/√2 प्लस 1/√2, ये आएगा आपका 2/√2, ये आएगा आपका √2, और √2 यहां पर क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, वो आप लिख लेना। ठीक है, देखो बच्चों ये है फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 और 2 पर आ रहा है, तो 1 और 2 पर dy/dx इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर, जिस x कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है, उन x कोऑर्डिनेट्स पे फंक्शन का जो स्लोप आता है वो 0 के इक्वल होता है, और स्लोप का मतलब होता है dy/dx, वो भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वो सब मैं आपको पहले बेसिक में बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का 1/x आएगा, यहां भी 2bx और प्लस x का 1। तो अब यहां पर x की जगह आपने सीधा 1 पुट करना है। ठीक है, इसको मान लो f डैश x। ठीक है, तो सीधा x की जगह 1 पुट करो, यह आएगा आपका a प्लस 2b प्लस 1, तो ये सीधा आपको 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन गई। ठीक है, जिस पॉइंट पर, जिस x कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलता है ना, उन x कोऑर्डिनेट पर, देखो मैं आपको ग्राफ समझाता हूं, ये ग्राफ देखो, ये आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया आपका 2, मान लेते हैं। ठीक है, रफली डायग्राम है, यहां पर 1 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू यहां मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है। टेंजेंट्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो उनका जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx। उनका स्लोप क्या है, dy/dx, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जो भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है उनका स्लोप हमेशा 0 के इक्वल होता है, और स्लोप यहाँ पर क्या है, dy/dx, इसलिए 0 के इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो ठीक है, तो इन दो x कोऑर्डिनेट्स पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पर हमने ये क्या फाइंड कर लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों, ठीक है। तो 1 पे भी 0 के इक्वल आएगा और 2 पे भी कितना आएगा, 2 पे कितना आ रहा है भाई, a/2 प्लस 2 टू 4b प्लस 1, ये भी प्लस 1, ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आगे, इसको आगे कंटिन्यू करो तो a प्लस 2 टू 4 8b प्लस 2 1 2 इक्वल टू 0, ये आ गया 2 इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन। देन इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते देखो कितना आ रहा है, a से तो a कैंसिल, माइनस कर दो, a से a कैंसिल, 8b में से 2b गया, कितना आएगा 6b, 2 में से 1 गया प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b आ गया आपका माइनस का 1/6। b को यहां पुट कर दो फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू बी की जगह माइनस 1/6 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 से जगह 3 टाइम, और a 3 1 3, 3 में से 1 गया माइनस प्लस 2, ये आएगा -2/3, ठीक है। ये आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, यहां पर शो डेट करना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू π/3 में, और वो वैल्यू को फाइंड भी करना है। तो देखो बच्चों, आपको मैं तरीका बताता हूं अपने आप करना। इस क्वेश्चन को आपने फाइंड करना है dy/dx पहले, और उसको ना 0 के इक्वल मत रखना, क्योंकि x आपको पता है, ठीक है। आपने पहले स्टेप में यहां पर dy/dx फाइंड करना है, फिर सीधा दूसरे स्टेप में d2y/dx² फाइंड करना है। मेन तो यही है बस, d2y/dx का फाइंड हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। और उसमें सीधा क्या पुट करना है फिर, x इक्वल टू π/3, और इस x इक्वल टू π/3 में ये जो d2y/dx² है वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और जैसे ही लेस देन 0 आएगा ना, वैसे ये प्रूफ हो जाएगा कि इस x कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है बस, d2y/dx² लेस देन 0 एट दिस पॉइंट, और फिर π/3 को यहां पुट करना, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको, अपने आप कर लेना इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये भी मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इन x की टर्म में, उसका वैल्यू 19 है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 20 है व्हेन x इक्वल टू 2 पे। तो फाइंड द फंक्शन, आपको फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैं f(x) मान लेता हूं, जो है आपका ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर ये बोला है कि भाई x इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है, x इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू है भाई, x इक्वल टू 1 पे 19 वैल्यू है। तो जैसे आपने x की जगह 1 पुट करोगे, यहां पर a प्लस b प्लस c आएगा, x की जगह 1, और ये किसके इक्वल होगा, 19 के इक्वल हो जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन 1। फिर इसमें ये बोला है कि x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 20 है। तो जैसे आप x की जगह 2 पुट करोगे, x की जगह 2 पुट करोगे, कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4a x स्क्वायर कितना आ गया, यहां पर पुट करना है 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू कितना है, 20 आ गया, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू ये भी समझो, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पर फंक्शन का स्लोप 0 के इक्वल होता है। ये फंक्शन, ये x की वैल्यू a मान लेते हैं, इस a पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, और इस टेंजेंट का स्लोप है dy/dx, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जिस x कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उस x कोऑर्डिनेट पे फंक्शन का स्लोप यानी dy/dx 0 के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो यहां पर ये जो फंक्शन है ना, इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। f(x) निकालो, कितना आ रहा है, 2ax प्लस b, और फिर अब यहां पर 2 पुट कर दो, क्योंकि इस 2 पर मैक्सिमम वैल्यू 20 मिल रहा है। तो इस 2 पर जो स्लोप आएगा, 2 पुट करो, 2 टू 4 इंटू 2 प्लस बी, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, यानी 4a प्लस बी इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी।
और आपको फाइंड करना है ए बी सी। तो पहले हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे 4a प्लस बी, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 1 और 2 को सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 और 2 को जो सॉल्व करेंगे तो हम सी को हटाएंगे, मतलब मैं 2 से, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं 2 से 1 को माइनस कर रहा हूं, मैं 2 से माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 1 को। जब मैं माइनस करूंगा तो 4a से a माइनस होगा तो 3 आएगा, 2b से b माइनस होगा तो प्लस का b आएगा, और c से c कैंसिल हो जाएगा, 20 से 90 माइनस करो 1 आ गया। ठीक है, अब इसके साथ इसको सॉल्व करो, 4a प्लस बी इक्वल टू 0, 4a प्लस बी इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करो, कितना आ रहा है, माइनस का a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1। अब a इक्वल टू -1 को कहीं पुट कर दो, कहीं पुट कर दो a इक्वल टू -1 को, तो ये आएगा 4 इंटू -1 -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा आपका 4। a -1 को यहां पुट करो और b 4 को यहां पुट करो, प्लस c इक्वल टू 19, तो c इक्वल टू ये वहां जाएगा 4 -1 प्लस 3 माइनस 19, तो 3 माइनस करो आपका 16। ए बी सी आपका फाइंड हो गया। ठीक है, जैसे आपका ए बी सी फाइंड हुआ है बच्चों, अब इसमें आप क्या करोगे, आप इन ए बी सी को यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है ना, यहां देखो भाई, ए एक्स स्क्वायर, ए कितना आया था -1 यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, बी एक्स, बी कितना आया था भाई, बी आया था आपका 4, तो प्लस का 4x, और सी कितना है 16, प्लस का 16। ये आ गया आपका वो क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।